1971 में एक रेडियो स्टेशन पर किसी शख्स की कॉल आई। वो बोल रहा था कि उसने एरिया 51 पर एलियंस और इस दुनिया के बाहर की मखलूक के साथ काम किया है और उसने ये भी दावा किया कि 1920 में ये मखलूक जमीन पर आई थी और ये मखलूक दुनिया पर आकर जब से एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। और उसने ये भी बोला कि ये मखलूक आपस में बिना बात करे भी कम्युनिकेट कर सकती हैं, यानी बिना कुछ कहे एक दूसरे को बात पहुंचा सकते हैं। और इनके बारे में गवर्नमेंट को सब पता है, लेकिन गवर्नमेंट किसी को बताती नहीं है। फिर 7 दिन बाद उस कॉलर की वापस कॉल आती है। वेलकम है एक बार फिर अयान के चैनल पर। बात है 28 अप्रैल 1997 की। एक अननोन कॉलर आर्ट बेल में कॉल करता है। आर्ट बेल एक मशहूर रेडियो शो था। उस अननोन कॉलर ने कुछ ऐसा बोला आर्ट बेल को जो आज तक डिस्कस किया जा रहा है। उस कॉलर ने ये बताया कि एरिया 51 में काम करता हूँ। जैसा आपको पता है कि एरिया 51 एक बहुत ही सीक्रेट यूएस एयरफोर्स इदारा है। लेस वेगास के 83 माइल्स उत्तर शमुल मशरिक में वाक़ है और लोगों का कहना ये है कि वहाँ एलियंस को रखा गया है, उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, इसलिए उस जगह को बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखा गया है। एरिया 51 एक यूएस मिलिट्री बेस्ड एरिया है। वहाँ कोई आम इंसान नहीं जा सकता और एरिया 51 को गूगल पर भी अलग तरीके से दिखाया गया है। उसका कोई सही रूट गूगल पर मौजूद नहीं है। तो हम बात कर रहे थे उस अननोन कॉलर के बारे में। उसने आर्ट बेल को ये तो बोला था कि वो एरिया 51 में काम करता है और उस कॉलर ने ये भी दावा किया कि वो एडवांस स्पीच का हिस्सा है, यानी वो एलियंस के साथ काम करता है। और उसने ये भी बोला कि मुझे मेडिकल डिस्चार्ज पर छोड़ा गया था 1 हफ्ता पहले। और अननोन कॉलर ने ये भी दावा किया कि एलियंस जमीन पर 10,000 साल पहले आए थे और ये जब से जमीन पर साइंटिफिक और इंसानों की फीलिंग्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और ये सब गवर्नमेंट को पता है, लेकिन गवर्नमेंट लोगों को नहीं बताती क्योंकि लोग ऐसी बातों से डर ना जाएं और उनकी जिंदगी मुश्किल में ना पड़ जाए। चलो, ये तो कॉलर ने बताया कि एरिया 51 में एलियंस हैं और एलियंस लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन इन सब बातों का कोई प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इन बातों का कोई सबूत नहीं है। और उस कॉलर ने यह भी बताया था आर्ट बेल को कि वो एलियंस अपनी जिंदगी को लंबा करने के लिए साइंटिफिक और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। उस कॉलर का कहना था कि इस मखलूक यानी एलियंस का दिमाग इंसानी दिमाग से बहुत ही ज्यादा तेज और एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और इनकी जिंदगी इंसानी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। और वो कॉलर बहुत ही ज्यादा नर्वस और बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो आर्ट बेल से सही से बात भी नहीं कर पा रहा था और बीच बीच में सिग्नल भी कट हो रहे थे। और कॉलर ने और कुछ भी कहा था, लेकिन सैटेलाइट की प्रॉब्लम की वजह से कॉल बीच में कट हो गई और वो कॉलर और वो कॉल दोनों ही मिस्ट्री बनकर रह गईं। और उस वाकये को लोग आज भी डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ खास पता नहीं चल पाया उस कॉल के बारे में। और आर्ट बेल का कहना ये भी था कि उस कॉल के पीछे से कुछ अजीब आवाज आ रही थी। उसका कहना यह था कि ये आवाजें इंसानी आवाजें नहीं थी, लेकिन खैर इसमें कितनी सच्चाई होगी और कितना झूठ होगा ये तो मुझे नहीं पता, ये बोलने वाला जाने। उस कॉल के बाद पूरे अमेरिका में हलचल हो गई थी। तेजी से ये बात हर जगह फैल गई थी। लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था उस एरिया 51 को लेकर। फिर ठीक 7 महीने बाद उस कॉलर की कॉल आती है और वो कॉलर ये बोलता है कि मैंने जो पिछले 7 महीने पहले बोला था वो बस एक प्रैंक था। लेकिन अब ये समझा जाता है जो पहले कॉल आई थी 7 महीने पहले वो एक रियल कॉल थी। उसके बाद लोगों में एक डर और बहुत से नए सवाल जन्म लेने लगे थे। लोगों को और जानना था उस कॉलर और एरिया 51 के बारे में। तो गवर्नमेंट ने उस कॉलर को अच्छी तरह ट्रीट किया। फिर उसने 7 महीने बाद कॉल करके झूठ बोल दिया कि वो एक प्रैंक कॉल थी।
यानी अगर देखा जाए तो वो जो 7 महीने पहले कॉल आई थी वो एक रियल कॉल थी, फिर जो 7 महीने बाद कॉल आई वो एक डरा और धमका कर कॉल करवाई थी जबरदस्ती। और आज तक ये नहीं पता चल पाया कि वो कॉलर कौन था, क्योंकि उसने ना अपना नाम और ना ही अपनी आइडेंटिटी बताई थी उस कॉल पर। चलो ये कॉल और वो कॉलर अपनी जगह, लेकिन आपको पता है कि वाकई ही में ये एरिया 51 बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। इसके बारे में लोगों के दिल में बहुत ही ज्यादा अजीब सवालात हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ एलियन आते जाते रहते हैं, लेकिन वो लाइट की स्पीड से भी बहुत ही ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करते हैं, इसलिए इंसानी नजर को वो नजर नहीं आते। और एरिया 51 के नजदीक यूएफओस भी देखे गए हैं। यूएफओस मीन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ये एरिया 51 बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, इसको बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखा गया है। और बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।